आप लोग तमाशा कर रहे हो, ये तमाशा कर रहे हैं। ये तमाशा नहीं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। मेरी बात समझ ले, आप एक छोटे से ऑफिसर, आईजी के बिहाफ के ऊपर बातें ना करें, आप बातें ना करें, ठीक है ना। मैंने इनको आप मना कर स्टेट दिया। की तरफ क्यों आपने कहा कि ड्रामा रचा रहे हैं, आपने कहा ड्रामा रचा रहे हैं, बातें मत करें। ये जिनके लापता है वो ड्रामा रचा रहे हैं। कौन है एसपी साहब? आपको शर्म नहीं आती? हमारा एफआईआर लॉन्च हुआ है, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। फारूक नियाजी साहब, आपने कहा कि ड्रामा रचा रहे हैं। आप स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आप कौन होते हैं कि ये कहने वाले कि आपके मजे लगे हुए हैं, आप तमाशा कर रहे हैं। उनके बच्चे गायब हैं 10 सालों से। आपकी और मेरी बेटी अगर गायब हो जाए, हम मर जाए, तो आप इस तरह के इनसेंसिटिव बातें कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमें करने दें ना, आपको बोलने का हक नहीं है। हो रहा है, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। आपने कहा आपको परमिशन नहीं होगी। बात सुने, नियाजी साहब मेरी बात सुने। आपने गैर जरूरी स्टेटमेंट दिया। आप इस तरह की बातें नहीं कर सरकार की सकते। गाड़ी है, सरकार की गाड़ी को तोड़ा नहीं है। सरकार की गाड़ी है, जिस पे आप हाथ मार रही हैं, सरकार की गाड़ी है। अच्छा, नियाजी साहब, नियाजी साहब, नियाजी साहब, नियाजी साहब, नियाजी साहब, नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। बहन होती तो बहन को ना कहते आप किस मैं तरह। आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपका नाम, जो हमारा केस चल रहा है ना हाईकोर्ट के अंदर, मैं आपका इंशाल्लाह ये स्टेटमेंट और एफिडेविट के साथ मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें। आपकी जो इनसेंसिटिव हम करेंगे, हम कानूनी करेंगे। हम आपकी तरह नहीं है कि लोगों को मारना शुरू कर दें। हम इनसेंसिटिव स्टेटमेंट आप ना दें, मेहरबानी करें, मारा जा ठीक रहा है है ना। सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि मारा जा रहा है कि क्या? मेरे सामने आपने कहा कि आपको यहाँ पे कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ, कैमरे पे रिकॉर्ड, तो क्यों ना करें? उनका हक है। चीज पे पाबंदी ओ है। भाई क्यों पाबंदी है? भाई ये प्रेस क्लब है। चलो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। नोटिफिकेशन है आपके पास? नोटिफिकेशन बात कर लेते हैं। दर्शक आज इनसे फजूल है बात करना। सर बात सुनो, आज के बाद तंग नहीं करो, तंग नहीं करो। पाकिस्तान सर हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। हमारे जो 10 में सारे बच्चे गए थे, क्यों गए थे? हम लोग क्या इस्लामाबाद सुनने के लिए, हम लोग रोने के लिए? शाबाश शाबाश, ऐसा नहीं करे बेटा, ऐसा नहीं करे मेरे भाई, ऐसा नहीं करे। जो है वो आईन पाकिस्तान है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ हकूक हमें दिए हुए हैं, और जो हकूक जो हमें दिए हुए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हम वो तमाम चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, या उन चीज़ों के ऊपर पाबंद है जो रियासत हमें कहती है तुम करो। लेकिन अगर रियासत हमारी हकूकों को पामाल करना शुरू हो जाती है, तो जो फंडामेंटल जो सुपर स्ट्रक्चर है हमारे आइन का, वो तबाह हो जाता है। सो आइसोलेशन में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि रियासत मुझे कहे कि यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते, और साथ मेरे घरों से मेरे बच्चों को उठा के ले जाए। जब वो मुझे वहाँ प्रोटेक्शन नहीं देगी तो फिर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। ये एक बहुत फंडामेंटल सी चीज़ है, ये कानून के अंदर एक चीज़ वाज़ेह है मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। जो पुलिस ऑफिसर सब बात कर रहे थे, उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की वर्दी पहनी हुई है। वो ये नहीं कह सकता कि आप लोग तमाशा कर रहे हो, ये गैर मुनासिब है। ये हर तरीके से तकलीफ पहुंचाने वाली बात है, जो कि एक एज एन एडवोकेट, एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ये बर्दाश्त से थोड़ी सी बाहर है। सो हम उनसे यही गुजारिश कर रहे थे कि आप मेहरबानी फरमा के इन लोगों की जख्मों पे मजीद नमक ना फेंके, काफ़ी हो चुका है। यहाँ पे इस कैंप में बड़े बड़े वकला आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला आए हैं, सियासतदान पॉलिटिशियन है, यहाँ पे फिर भी इस्लामाबाद पुलिस का ये रवैया। असल में देखें ना, जब से रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, इस्लामाबाद पुलिस का रवैया बड़ों के साथ ऐसा ही है। और जब आप कानून से हट के कोई चीज़ करना शुरू हो जाते हैं, तो आपके जो वर्दी में लोग हैं उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि हम कुछ भी कर लेंगे ना तो हमारे पीछे खड़े हैं लोग। तो वो जो एक तासर है ना, ये बन चुका है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो अब उसके अंदर वो डर और झाका, वो आइन की पासदारी वाला एलिमेंट जो है वो सब ख़त्म हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली बड़ा वक्त दरकार है कि ये दोबारा इनके अंदर कोई थोड़ी सी दोबारा कोई कानून वाली बात दोबारा इनमें आए। वैसे वो स्पीकर का रोक रहे थे, जी आप इजाज़त लें। किससे इजाज़त लें? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे कोई है भी और नहीं भी, क्या बनेगा सर? वही बात है, फिर पुरानी बात है, फिर कोई एहतजाज। यहाँ बैठे हैं, ये इसी बात का तो सबूत है कि नज़र कुछ नहीं आता लेकिन सब कुछ हो जाता है। रियलिटीज़ है, देखें हमें डरना नहीं चाहिए। जो रियलिटीज़ हैं वो हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए, और उन लोगों से भी गुजारिश करनी चाहिए कि आप भी हम में से हो। तो मेहरबानी करके, आज मैंने ट्वीट किया था कि जो लोग ये कर रहे हैं वो एक दिन भी ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे माँ बहनों के ऊपर इन्फेक्ट की जा रही है। ये एक हकीकत है, एक दिन भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और ये जो रियासत है ना, रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो रियासत खुद होती है। जब रियासत इस तरह के इकदाम उठाना शुरू हो जाती है, उसको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदालतों से कोई उम्मीदें रखनी चाहिए हमें? ये आपने बड़ा एक ख़तरनाक सवाल पूछा है। उसकी वजह यह है कि मैं काला कोट पहनता हूँ
तो जारी बात है, मैं कहूँगा कि अदालतों से उम्मीद रखनी चाहिए। क्या अदालतें कामयाब हुई हैं? मेरा ख्याल से काफ़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, बल्कि इस हद तक कि एक बेल मिलती है तो दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अदालतें कुछ भी नहीं कर सकती। अदालतों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बुलाएं उस डीसी को जिसने एक ऑर्डर पास किया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, और उसको होल्ड अकाउंटेबल करें, उसकी नौकरी से उसको बरतरफ करके घर बिठाएं या जेल भेजें। आप देखें दूसरा डीसी ये हरकत करता है कि नहीं करता। सो हमें स्ट्रॉन्ग इकदाम की ज़रूरत है। अब ये देखें, सिंपल सी बात है इसमें। कोक लेने के लिए ये लोग आए हैं और इनको ये कहा जा रहा है आप तमाशा कर रहे हैं इधर, तो इससे फिर क्या साइन है, क्या इनको वो दर्श देना चाह रहे हैं? देखिए, आज मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ और ये दिखाने आया हूँ कि इसकी बचपन से इसको पता लगे कि ये हमारे लोग हैं। हम बलोच, पश्तून, पंजाबी, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो नई नस्ल आ रही है ना जी, मेरा यकीन है कि वो बहुत अक्लमंद और समझदार होगी इंशाल्लाह, हमसे भी बहुत बेहतर होगी। मुझे उम्मीद है कि हम लोग ज़रूर इंसानियत के नाते इकट्ठे होंगे और हम सब जो हैं पहले इस अभी तक तो इंतजामिया कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही, तो आपको क्या लगता है क्या इसका आगे होगा? क्या निकलेगा सर? आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से जिस जस्टिस को इन्होंने उसका चेयरमैन बनाया हुआ है, आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसकी वीडियोस निकलती हैं औरतों के साथ। अगर वो एक लापता अफराद की बाजियाबी का चेयरमैन बन सकता है तो स्टेट की सीरियसनेस तो यहाँ ही पता लग गई है। सो नहीं है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो हैं वो इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि ऐसा नहीं चल सकता। थैंक यू सर, थैंक यू।